गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू कीर्ति कैंपस प्लेटफॉर्म। आज हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे, उसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि कारण और प्रभाव, यानी कि कारण और परिणाम भी बोल देते हैं, कारण और प्रभाव भी बोल देते हैं। ये एक ही टॉपिक है, इसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, ये आपके यूपीएससी पेड सिलेबस रीजनिंग में ये टॉपिक आपका आ रहा है। ये यूपीएसआई और सारी परीक्षाओं में ये टॉपिक पूछा जाता है, जिसका नाम है कॉज एंड इफेक्ट। आपकी स्क्रीन पर इंग्लिश में टॉपिक का नाम लिख के आ रहा होगा, मैं हिंदी में भी लिख देता हूं। इस टॉपिक का नाम है कारण और परिणाम। कारण और परिणाम या प्रभाव, प्रभाव बात वही है या परिणाम एक ही बात है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपने कहीं भी पढ़ा हो, कैसे भी पढ़ा हो, आज एक बार अगर ये वीडियो देख लेंगे तो कॉज एंड इफेक्ट में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ये मैं गारंटी देता हूं इस बात की। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी ये पूछा जाता है 5 नंबर का आता है, लेकिन आपके पेड सिलेबस में यूपीएससी पेड में ये इतने नंबर का नहीं आएगा, क्योंकि टोटली 5 नंबर की रीजनिंग आ रही है। तो अब कॉज एंड, अच्छा रीजनिंग बंदे की आ रही, ध्यान रखना, कॉज एंड इफेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका हिंदी टॉपिक है, हिंदी नाम है इसका कारण और परिणाम या प्रभाव। अब इसके ऑप्शंस कैसे होते हैं, खेल केवल और केवल ऑप्शंस का है। ऑप्शंस अगर आप समझ लेंगे तो ऑप्शन क्वेश्चन जो है सिर्फ 5 सेकंड में आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को समझना बहुत जरूरी है। ऑप्शन समझते हैं, चलिए देखो ऑप्शन समझते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, यहां परिणाम की जगह प्रभाव भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कारण को कहते हैं कॉज और प्रभाव को कहते हैं इफेक्ट। कारण को क्या कहते हैं, कॉज, और प्रभाव को कहते हैं इफेक्ट। प्रभाव लिखा हो या परिणाम लिखा हो, एक ही बात है, कतई कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। यानी कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। दूसरा कह रहा है यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कि यदि कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारण है। यहाँ कथन लिखा होना चाहिए, ठीक है, दोनों कथन स्वतंत्र कारण हैं। यदि कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं, यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं। तो ऐसे तो मैंने ऑप्शन पढ़ दिए, समझ में तो आया नहीं आपको, अब मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो विशेष तौर पर अब यहां से देखना आप जो है जारी रखिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यदि कथन ए कारण है और कथन बी उसका परिणाम है। अगर ए कॉज है, अच्छा कारण को हम कॉज ऐसे समझ लीजिए, कारण है जो, कारण को हम कॉज लिखते हैं, क्या, कॉज, ठीक, और कॉज को हम कैपिटल लेटर सी लिख दें। और जो प्रभाव है, प्रभाव या परिणाम है, प्रभाव या परिणाम है, जो प्रभाव या परिणाम है उसको हम इफेक्ट लिखते हैं, EFFECT, इफेक्ट का हम केवल ई लेते हैं। तो पहला कह रहा है कि यदि कथन ए कारण है, ए कॉज है और बी उसका परिणाम है या प्रभाव है, तो बी जो होगा वो क्या है, इफेक्ट है। अगर ऐसा हुआ तो पहला ऑप्शन टिक करना है। अभी समझाएंगे, अभी तो ये नॉर्मली रफली मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा ये है कि यदि कथन बी कारण है, यदि कथन बी कारण है और ए उसका परिणाम है या प्रभाव है, इफेक्ट है। तीसरा बात करता है, तीसरे ऑप्शन कह रहा है यदि कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारण हैं, यदि ए वाला भी कारण है और बी वाला भी कारण है, ठीक, ये कारण अलग है, ये कारण अलग है, तो ऑप्शन ये वाला टिक करेंगे, सी वाला। और तीसरा, चौथा ऑप्शन कहता है आपसे यदि कथन ए और बी दोनों कथन स्वतंत्र कारणों के परिणाम हैं। यदि कथन ए और कथन बी दोनों परिणाम हैं, दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन अलग अलग इनके कारण हैं, C1 C2 अलग अलग कारण हैं, दोनों ही इफेक्ट हैं और दोनों के कारण अलग अलग हैं, cos 1 cos 2। अच्छा, पांचवा ऑप्शन आपसे कहता है कि यदि कथन ए और बी दोनों कथन किसी सामान्य कारण के परिणाम हैं, मतलब ए और बी जो स्टेटमेंट हैं, ए और बी जो कथन हैं वो हैं तो दोनों परिणाम, लेकिन किसी एक ही कारण के परिणाम हैं, एक ही कारण के परिणाम हैं, तो ऑप्शन 5वां टिक करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं।
अच्छा, अब कैसे जानोगे कि कारण है या परिणाम है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जैसे मैं आपको से ये कहूँ कि आज मैनपुरी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैनपुरी में बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो ये क्या है? एक सिंगल स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है? एक सिंगल स्टेटमेंट हमेशा परिणाम होता है, प्रभाव होता है, वो कारण नहीं होता। ठीक, तो ऑप्शन सी वाला आप गौर से देखेंगे, जब भी आपके पास 5 ऑप्शन मिलेंगे आपको, तो पहली बात तो ऑप्शन चेक करने का तरीका ये है कि ऑप्शन सी वाला तो कभी भी सही नहीं होता है। ऑप्शन सी को आप एग्जाम में कभी भी टिक सही नहीं करोगे, क्योंकि ऑप्शन सी कभी भी सही नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहला कथन कहता है कि ये कारण है, दूसरा भी कथन कहता है ये कारण है, मतलब कि कोई भी सिंगल स्टेटमेंट अपने आप में कारण नहीं होता है, वो हमेशा इफेक्ट होता है। जैसे मैं ये कहूँ मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है, तो ये कारण नहीं है, ये प्रभाव है, परिणाम है। और यहाँ कारण की बात करता है, कभी भी सिंगल स्टेटमेंट कारण नहीं हो सकता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी कॉज, समझ में आया? सिंगल स्टेटमेंट इज ऑलवेज इफेक्ट। सिंगल स्टेटमेंट जो है हमेशा परिणाम होगा, प्रभाव होगा, कारण नहीं होगा। ठीक, अच्छा, कारण और परिणाम दोनों एक साथ कैसे आएंगे? जैसे मैं ये कहूँ कि आज मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है और जगह जगह पानी भर गया है। अब मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है, इस कारण जगह जगह पानी भर गया, यानी कारण क्या था? बारिश होना, पानी भर गया, ये उसका रिजल्ट है, परिणाम है, प्रभाव है। पानी बरसने से प्रभाव पड़ा है कि पानी भर गया है। ठीक, तो स्टेटमेंट पहला यानी मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये कारण है, और पानी भर गया है, ये प्रभाव है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है और मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है और ट्रैफिक जाम है। अब मैनपुरी में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये कारण है, इसी कारण बस ट्रैफिक जाम हो गया है। ठीक, तो पहला कारण है, दूसरा प्रभाव है। अगर मैं ये कहूं कि ट्रैफिक जाम है और लोग ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक जाम है और लोग ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं, अब कारण ये बन गया, ट्रैफिक जाम है, ये कारण हो गया, और लोग ऑफिस देरी से पहुंच रहे हैं, ये उसका परिणाम है, ये रिजल्ट है। यानी कहने का मतलब ये है, कारण पहले होता है और परिणाम बाद में आता है। कारण पहले होता है और परिणाम बाद में आता है, या प्रभाव बाद में आता है। कॉज पहले होगा, इफेक्ट बाद में आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो ये कहने का मतलब है कि अगर कॉज पहले हो रहा है और इफेक्ट बाद में होगा तो पहला ऑप्शन टिक होगा। यदि कॉज, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कॉज पहले होगा, कॉज दूसरे नंबर पर होगा और इफेक्ट मतलब ए ऑप्शन पर इफेक्ट है, तो आप दूसरा ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, और तीसरा वाला ऑप्शन तो कभी आप टिक नहीं कर सकते। अच्छा, अब रह गया चौथा और पांचवा, इन दो ऑप्शन को और समझ लीजिए आप। अभी इन दोनों को हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से समझ पाएंगे। हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन ऑप्शन चौथा और ऑप्शन पांचवा और समझ लीजिए। अच्छा, सिंगल स्टेटमेंट कभी भी कॉज नहीं हो सकता, काट दिया, लेकिन सिंगल स्टेटमेंट हमेशा इफेक्ट होता, और दोनों ही सिंगल स्टेटमेंट अलग अलग हैं, तो वो दोनों इफेक्ट हो गए। अब वो ये कहना चाह रहा है कि हो सकता है पहला स्टेटमेंट का जो परिणाम है वो किसी और कारण से हुआ हो और दूसरे का परिणाम वो किसी और कारण से हुआ हो। ये पता कैसे करेंगे? ये पता जब करेंगे जब इनकी डायरेक्शन जो है, इनकी डायरेक्शन, दोनों की जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी? दोनों की डायरेक्शन जो है वो कैसी होगी? अलग होगी, असमान होगी, तब हम ऑप्शन 4 टिक करेंगे। अभी समझेंगे, और जब एक ही डायरेक्शन होगा तो ऑप्शन 5 टिक करेंगे। अभी समझेंगे क्वेश्चन के आधार पर। जैसे आप क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आप देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शहर ए के दूरस्थ उपनगरों में, अब ध्यान से सुनना, शहर ए के पहला क्वेश्चन है और पहला स्टेटमेंट है। शहर के दूरस्थ उपनगरों में जवाहरातों की दुकानों में कई बार चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड की गई हैं। और दूसरा कह रहा है कि शहर और उपनगरों के दुकानदारों ने सुरक्षा की स्थिति में सुधार हेतु पुलिस प्राधिकरण से मांग की
है। अच्छा एक बात हमें ये बता दो, इतनी सी हमें एक बात बताओ कि शहर में चोरी की घटनाएं पहले हुई हैं या पुलिस पहले से ही उन्होंने जो दुकानदार हैं, जो सुनार हैं, उन्होंने पहले ही ये कह दिया कि भैया कि पुलिस प्राधिकरण को एप्लीकेशन दे दी कि साहब चोरी होने वाली है? ऐसा तो नहीं है। सबसे पहले क्या कहा गया कि शहर के दूरस्थ उपनगरों में जवाहरातों की दुकानों में कई बार चोरी की घटनाएं रिकॉर्ड की गई, यानी पहले चोरी हो चुकी है, पहले चोरी हो चुकी है, उसके बाद ही पहले चोरी हो चुकी है, उसके बाद ही शहर और उपनगरों के दुकानदारों ने सुरक्षा की स्थिति में सुधार हेतु पुलिस प्राधिकरण से मांग की है। पहले चोरी हो गई, फिर वो गए भैया पुलिस के बाद कि साहब भैया देखो सुरक्षा करो हमारी, और चोरी हो रही है। तो कारण पहले घट चुका है। ये क्या है? पहला जो था, पहले कारण घट चुका है, ठीक है। पहले कारण हो, पहले तो एक मिनट रुको जरा, समझाते समझाते जो है स्लिप हो जाता है। चलिए देखो देखो, पहले घटना हुई है, एक में पहले कारण हुआ है और दूसरे में इफेक्ट आया है। पहले कारण क्या हुआ कि घटनाएं हुई हैं, उसके बाद ही पुलिस से सुरक्षा की मांग की गई है, तो कारण पहले हो गया, परिणाम क्या था? परिणाम ये आया। ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा, पहला वाला ऑप्शन, कि पहला कॉज होगा और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा इफेक्ट। ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है पहले वाले में, ठीक है। अब आगे बात करें हम लोग दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलाके में माता पिता ने अपने बच्चों को निजी वाहनों से स्कूल ना भेजने का निर्णय लिया, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैं ये कहूँ कि अभी बज रहे हैं 3, मान लीजिए, और फिर बज रहे हैं शाम के 6, तो घटना पहले कौन सी हुई? 3 बजे कि पहले 6 बजे? पहले 3 बजे। पहले 3 बजे तो कारण ये है, और बाद में 6 बजेंगी तो इफेक्ट ये हुआ। 3 बजने के बाद ही तो 6 बजे, इस तरह से, ठीक है। अब दिक्कत ना हुआ आपको। आगे देखो, इलाके में माता पिता ने अपने बच्चों को निजी वाहनों से स्कूल ना भेजने का निर्णय लिया। माता पिता ने यह कहा कि भैया मैं स्कूल के वाहन से अपने बच्चों को नहीं भेजूंगी। बच्चों को स्कूल ले जा रही एक प्राइवेट वैन की बड़ी दुर्घटना में कुछ बच्चों की मौत हो गई और बहुतों को चोटें आई। तो एक बात बताओ, ऐसा कैसे हुआ? पहले तो प्राइवेट जो वैन थी वो दुर्घटना हो गई उसकी, उसमें कई सारे बच्चों की मौत हो गई, है ना, और बहुत सारे बच्चों को चोटें आई। तो ये कारण था, इसी वजह से परिणाम क्या हुआ? ये जो दूसरा वाला है, ये क्या है? ये कारण है, और इसी के नतीजे इफेक्ट क्या हुआ? प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव ये पड़ा कि माता पिता ने अपने बच्चों को स्कूल वाहन से निजी वाहन, मतलब ये कह रहे हैं कि निजी वाहनों से स्कूल ना भेजने का निर्णय लिया। सीधी साफ बात कि हम अपने बच्चों को जो है आपके स्कूल उसके वाहन से नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि कारण ये था कि एक एक्सीडेंट हो चुका था, इसी वजह से बच्चों ने ये कहा। तो कॉज हुआ दूसरे नंबर पे और इफेक्ट ये था। पहला वाला स्टेटमेंट इफेक्ट है और दूसरा वाला स्टेटमेंट उसका कारण है। कारण के वजह से इफेक्ट पड़ा, कारण के वजह से इफेक्ट पड़ा। अब ये ऑप्शन दूसरा बिल्कुल राइट होगा उसमें। आपने देखो अपने जो पहले आपने देखा होगा उसमें, ठीक है, कि ए इफेक्ट है और बी उसका कारण है। आगे देखो, अच्छा भाई अगला कह रहा है तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में विनिर्माण कंपनी के अधिकांशतः कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विनिर्माण कंपनी ने बहुत लाभ कमाया। अच्छा ये बताओ, बोनस कंपनी पहले दे देगी, लाभ बाद में कमाएगी? भैया कोई कंपनी कर्मचारियों को बोनस कब देती है? जब उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ हो। तो सबसे पहले प्रॉफिट हुआ होगा, सबसे पहले कॉज क्या रहा? वर्तमान वित्तीय वर्ष में विनिर्माण कंपनी ने बहुत सारा लाभ कमाया, इसी कारण ये कारण था। इसी कारण परिणाम ये हुआ कि उसने अपने कर्मचारियों को क्या किया है? अपने कर्मचारियों को बोनस दिया है, ठीक है। विनिर्माण कंपनी अपने कर्मचारियों को भारी भरकम बोनस मिला है। तो पहले कॉज हुआ, दूसरे नंबर पर कॉज हुआ, और पहला स्टेटमेंट उसका इफेक्ट बता रहा है। यानी कि पहला और दूसरा जो स्टेटमेंट है, दूसरे में कॉज और पहले में इफेक्ट, ठीक है।
बी स्टेटमेंट जो कॉज बना था उसी का इफेक्ट पड़ा है पहले स्टेटमेंट, मतलब पहले लाभ हुआ उसके बाद परिणाम क्या हुआ, उन्होंने बोनस दे दिया भारी भरकम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा भाई। आगे देखो जरा, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करने का निर्णय लिया है। 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन का वैकल्पिक सड़कों से विपतन किया गया है। अच्छा ये बता, कह रहा है नगर पालिका प्राधिकरण ने शहर के मुख्य मार्ग के नीचे एक पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य, एक सड़क जो थी उसके नीचे मरम्मत का कार्य उन्होंने शुरू करवाया है। पाइपलाइन को जो है लीक हो गई होगी, उसको मरम्मत करने का कार्य सौंप दिया है। और बात यह है कि 15 दिन की अवधि के लिए वाहनों के आवागमन का वैकल्पिक सड़कों से, मतलब कोई और भी सड़कें हैं वहां से आप अपने वाहन को ले जाइए। तो पहले क्या हुआ, कारण ये था कि कोई पाइप लीक हुआ, उसके बाद जो विकास प्राधिकरण है उसने ये कहा है लोगों से कि अपनी वाहनों को वैकल्पिक सड़कों से विपतन किया गया, मतलब अलग सड़कों, दूसरी सड़कों से लेके जाओ क्योंकि पाइप लीक है। तो ये कारण था और ये रहा आपका इफेक्ट। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई। ठीक, पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई। पिछली तिमाही के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि क्या ये एक दूसरे दोनों सेंटेंस मिलते जुलते हैं भाई। कहने का मतलब ये है कि क्या इसकी वजह से ये हो रहा है कि इसकी वजह से ये हो रहा है कि भैया कि विमान वालों ने जो है पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में कमी हो गई, तो भैया हम भी ट्रेनों से जो लोग यात्रा करते हैं हम भी ना जाएं होता। ऐसा थोड़ी एक दूसरे से रिलेट नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कारण कोई ना कोई एक ही रहा होगा। हालांकि ये दोनों हैं क्या, दोनों परिणाम हैं, दोनों इफेक्ट हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, पिछली तिमाही के दौरान विमान यात्रा करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम हो गई, तो ये इफेक्ट है, इफेक्ट पड़ा ये। ठीक, क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट कोई भी कॉज नहीं होता है। और पिछली तिमाही के दौरान लंबी दूरी की ट्रेनों से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या में काफ़ी कमी हो गई, ये भी इफेक्ट है। दोनों इफेक्ट हैं, लेकिन किस कारण ये हुआ, कोई कारण एक ही होगा। क्यों, मैंने आपको बताया था 5वां वाला जो ऑप्शन था, मैंने ये कहा था कि ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट में दोनों इफेक्ट होंगे, लेकिन उनके जो कारण हैं वो सेम होंगे। सेम कैसे पता चलेगा, जब दोनों इफेक्ट जो हैं वो एक ही दिशा में हों। देखो, यात्रा विमान से यात्रा करने वालों में भी कमी हो गई और जो लंबी दूरी से ट्रेनों से यात्रा करते थे उनमें भी संख्या कम हो गई। तो दोनों डायरेक्शन एक ही तरफ जा रही हैं, जा रही कि नहीं जा रही, कमी की तरफ जा रही हैं। तो जब एक ही दिशा में दोनों इफेक्ट रहें तो उनका कॉज सेम होगा, यानी कि ऑप्शन 5 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे बात करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, चालू वर्ष में शहर के दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्ष के औसत तापमान की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है, मतलब चालू वर्ष जो अभी वर्ष चल रही है इसमें शहर के दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्ष के औसत तापमान की तुलना में कितना बढ़ गया, 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। फिर कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे अधिक लोगों ने शहरी इलाकों में विस्थापित होना शुरू कर दिया। मतलब जरूरी थोड़ी कि टेम्परेचर बढ़ गया है तभी गांव के लोग शहर में एंट्री करी, ऐसा थोड़ी है। तो ये भी इफेक्ट है, पहला वाला भी इफेक्ट है और दूसरा वाला भी क्या है, इफेक्ट है। दोनों ही इफेक्ट हैं, अलग अलग बातें हैं अपनी। ठीक है, लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अब एक बात ये डिसाइड करो कि क्या एक ही दिशा में है बातें हो रही हैं। चालू वर्ष में शहर के दिन का औसत तापमान पिछले 10 वर्षों के औसत तापमान की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। भैया टेम्परेचर बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, पेड़ वेड़ काटे जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी इसका कारण अलग है, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर बढ़ रहा है। दूसरी बात है पिछले वर्ष की तुलना में राज्य के ग्रामीण इलाकों में रह रहे अधिक लोगों ने, गांव के लोगों ने शहरी इलाकों में विस्थापित होना शुरू कर दिया। गांव के लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। अब ये क्यों, क्या टेम्परेचर बढ़ गया है ग्लोबल का वार्मिंग कारण इसलिए भाग रहे हैं, ऐसा थोड़ी है, ये अलग कारण है, इसका कारण अलग है। ठीक, तो C1 और C2 दोनों ही इफेक्ट हैं, स्वतंत्र परिणाम है और उनके कारण मतलब
स्वतंत्र इनके अलग अलग कारण हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि गांव के लोग शहर की तरफ जा रहे हैं भैया, गांव में जो है विकास उतना नहीं होता है, शहर में लोग बाग नौकरी के लिए, ऑटो चलाने के लिए, रिक्शा के लिए, पढ़ाई के लिए, कारोबार के लिए गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं। तो ये बातें हैं, इसका कारण अलग है, इसका कारण अलग है। ये जो चौथा वाला ऑप्शन था ये वाला होगा इसमें बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखो, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से झलक रहा है। देखो कह रहा है कि इलाके के अधिकांश दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी। इलाके के अधिकांश दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन अपनी दुकानें बंद रखी और इलाके में रह रहे लोगों के दो समूह एक दूसरे से ईंट पत्थर से लड़ते रहे, जिससे लोग घरों के अंदर रहने को बाध्य हुए हैं। अब ये बताओ, लड़ाई झगड़ा रहा, इलाके में रह रहे लोगों के दो समूह, दो गुट थे, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, ईंट पत्थर फेंके जा रहे हैं, है ना, कुछ लोग भैया, जिससे लोग घरों के अंदर रहने के लिए बाध्य हो गए हैं, है ना। इसी वजह से यानी ये कारण है, इसी वजह से परिणाम क्या हुआ कि इलाके के अधिकांश दुकानदारों ने लगातार दूसरे दिन भी अपनी दुकानें बंद रखी कि भैया हो सकता है कहीं फिर ना हमला हो जाए, फिर ना अटैक हो जाए, फिर ना पत्थरबाजी हो जाए, क्योंकि दो गुट आपस में झगड़ रहे थे और बहुत से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर थे। इसी वजह से दुकानदारों ने सोचा, कारण तो यही था कि झगड़ा करने की वजह से ही अगले दिन भी दुकानदारों ने दुकानें अपनी अपनी बंद रखी। तो ये कॉज था, ये इफेक्ट था, पहला और दूसरा, मतलब ये इफेक्ट है और ये इसका कॉज है। कॉज ये वाला है, इसी कारण इफेक्ट पड़ा है पहले पे, ठीक। तो ये ऑप्शन कौन सा, दूसरा वाला राइट है। आपने लिखा होगा या आप पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। आगे देखो, बैक जा करके देख लीजिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये है, जो कह रहा है कि सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों को तत्काल रूप से बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार ने मिट्टी के तेल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने का निर्णय लिया है। मतलब सरकार ने दोनों एलपीजी गैस सिलेंडरों को भी बढ़ाने का निर्णय लिया और मिट्टी के तेल की कीमतों को भी बढ़ाने का निर्णय लिया। कारण क्या है जी नहीं मालूम, कारण पता है क्या, नहीं पता है। तो यानी दोनों क्या है, दोनों इफेक्ट हैं, दोनों ही प्रभाव हैं, दोनों ही परिणाम हैं। और इनके कारण कैसे हैं, क्योंकि मिट्टी की तेल एलपीजी सिलेंडर में भी कीमत की बढ़ोतरी हुई और मिट्टी के तेल में भी बढ़ोतरी हुई, यानी डायरेक्शन कैसी है, सेम है। जो सेम है तो कारण एक ही होगा, यानी ऑप्शन ये जो 5वां वाला था ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखो जरा, उम्मीद करता हूँ भैया समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है, जरा देख लीजिए कैसे है और क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। भाई मौसम विभाग ने जानकारी दे दी है कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। फिर कह रहा है कि चेतावनी जारी की गई है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। बात समझ में आई क्या? इसको थोड़ा तुम ही खुद समझ ले भाई, कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है, ठीक। और चेतावनी जारी की गई है। अच्छा एक बात बताओ, कोई चेतावनी जारी कब करेगा? चेतावनी जारी सरकार कब करती है? जब उसको पता होता है। अगले 48 मौसम विभाग जब उसको बताता है कि अगले 48 घंटे के दौरान राज्य के तटीय इलाकों में चक्रवाती तूफान आएगा, ये संभावना है, इसी कारण चेतावनी जारी की गई है। यानी कि ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है। कारण क्या था कि अगले 48 घंटे के दौरान मौसम विभाग ने बताया था कि चक्रवाती तूफान आएगा, इसी वजह से चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के तटीय क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। तो पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है। पहला और दूसरा, पहला कारण है, दूसरा उसका परिणाम है। ऑप्शन ए वाला जो है या पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है और वो ये कहना चाह रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले वर्ष के अधिकांश छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में गणित में फेल हो गए। अरे भाई ये क्या हुआ? इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले वर्ष के अधिकांश छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में ही फेल हो गए, गणित के फेल हो गए। क्यों? जरा हमें पता नहीं, आगे बढ़ो। पहले वर्ष के छात्रों को गणित पढ़ाने वाले प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट को कॉलेज अधिकारियों ने समाप्त कर दिया। अब समझ लो बात को। पहला क्या है, पहले विद्यार्थी फेल हुए होंगे
तभी तो मैथ के टीचर को हटाया होगा कि भैया रहने दो, बच्चे तुम्हारे फेल हो गए, तुम इसका मतलब पढ़ा नहीं पा रहे। या फिर ऐसा हुआ है कि भैया टीचर को पहले हटा दिया और बच्चे बाद में फेल हुए हैं। क्या हुआ ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले वर्ष के अधिकांश छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में ही गणित में फेल हो गए, यानी ये कारण था। इसी वजह से प्रभाव क्या हुआ, इसी वजह से प्रभाव हुआ कि पहले वर्ष के छात्रों को गणित पढ़ाने वाले प्रोफेसर के कॉन्ट्रैक्ट को कॉलेज अधिकारियों ने समाप्त कर दिया। यानी कि पहला और दूसरा, पहला कारण है और दूसरा उसका परिणाम है। ऑप्शन पहला वाला बिल्कुल सही होगा। आगे देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। अब ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। संदिग्ध व्यक्तियों की निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। क्या हुआ, दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब दोनों बातें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं तो ऑप्शन पहला या दूसरा टिक करते हैं। सी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है और चौथा पांचवा आपको बता दिया, क्योंकि पांचवा ऑप्शन जब ठीक होता है जब इफेक्ट दोनों हों और उनके कारण एक ही हो, और चौथा जब होता है जब इफेक्ट मतलब इफेक्ट एक ही हो और उनके कारण अलग अलग हों। अब अपने इलाके की बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। संदिग्ध व्यक्तियों की निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। पहले रिपोर्ट लिखवाई होगी या पहले अपराधी गिरफ्तार हो गए, पहले ये बताओ क्या हुआ है, सोचो भाई। पहले अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई होगी, उसी के बाद संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी शुरू की गई और बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। यानी पहले रिपोर्ट लिखवाई, इसी के कारण प्रभाव ये रहा कि अपराधी गिरफ्तार किए गए। ठीक है, तो पहला कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, कह रहा है संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़े पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक, और यहां अज्ञात है, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। क्या होगा बताओ, पहले ये बताओ, सोचो आप, कारण क्या है, परिणाम क्या है, ये आप सोचो। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़े पुरस्कार की योजना की घोषणा की। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। पहले अज्ञात बंदूकधारियों ने क्या किया होगा, मर्डर किया होगा, पहले हत्या की होगी, उसी के बाद तो जो सरकार है वो पुरस्कार की घोषणा करेगी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कि भैया उसने हत्या करी है, वो मैं जो है इनाम रख रहा हूँ और उसको हमें किसी भी हालत में पकड़ के लाइए, इतने रुपए का इनाम है। तो ये प्रभाव रहेगा। ऐसा तो नहीं आप सोच रहे हो कि नहीं सर ये पहला वाला तो कॉज होगा और दूसरा इफेक्ट होगा। कहने का मतलब आपका ये है कि सरकार जी कह रही है कि हम ऐसे इनाम रख रहे हैं कि जिनने लोगों की हत्या करें, तो जो अज्ञात बंदूकधारी वो देखेंगे अच्छा सरकार ने मेरे ऊपर इनाम रखा, इसका मतलब अब हम करते हैं हत्या। ऐसा थोड़ी है, ये गलत है। ठीक है, तो पहला वाला जो दूसरा है वो कारण है और कारण की वजह से प्रभाव क्या पड़ा कि सरकार ने उनको पकड़ने के लिए पुरस्कार की घोषणा कर दी। आगे देखिए जरा, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई। शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया। तो पहले भैया पथराव हुआ होगा तभी तो लोग घायल हुए होंगे, ये तो है कॉज। और प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पताल में लाया गया। जब पथराव हुआ उसी के बाद लोग घायल हुए, फिर उन्हें अस्पताल में लाया गया। तो ये उसका इफेक्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखो भैया, क्वेश्चन अगला है आपकी स्क्रीन पर और वो ये है कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए और गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब कहने का मतलब ये है कि दोनों ही अलग अलग बातें हैं। मतलब कहने का हाल, आप तो ये कहो कि साहब गर्मी के महीनों में ये बात थोड़ी है, ये बात नहीं है, एक दूसरे से मिलती हुई बातें नहीं है। कहने का मतलब ये है कि पहला वाला और दूसरा वाला दोनों इफेक्ट हैं, दोनों प्रभाव हैं, परिणाम हैं। अब कह रहा है कि गर्मी के महीनों में, अब लेकिन दोनों प्रभाव, अब ये सोचो कि कारण एक ही है, कारण अलग अलग हैं। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए। एक तरफ ये जैसे सिटी है तो बहुत से घर को गए वापस अपने मूल स्थान जाने के लिए, और गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक जो थे वो शहर में एकत्रित हुए, घूमने आए। अब तो एक बात सोचो, कुछ लोग जा रहे हैं और दूसरे उस शहर में आ रहे हैं, तो ये डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है।
डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। ऐसा तो नहीं सोच रहे कि भैया ये डायरेक्शन तो एक ही तरफ जा रही, ऐसा नहीं। देखो सेम जब होती है जब दोनों या तो आए या फिर दोनों लोग शहर से बाहर जाएं, तो डायरेक्शन सेम होती है। या तो दोनों बाहर जाएं शहर के, या दोनों शहर के अंदर आएं। अब एक शहर के बाहर जा रहा है, दूसरा उसके अंदर आ रहा है, तो ये डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इनके कारण भी अलग अलग होंगे। ठीक है, कैसे अलग अलग होंगे मैं समझा देता हूँ कि गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल स्थान जाने के लिए शहर से गए। गर्मी के बहुत दिन थे, गर्मी की छुट्टियां जब होती हैं तो लोग बच्चे अपने पुराने घर जाते हैं दादी बाबा घर पे आराम से घूमने के लिए, उनका मूल स्थान तो वही है। दूसरा ये कि गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक, अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो लोग बाग ठंडी इलाके में जाते हैं, स्विमिंग पूल में नहाने, या पहाड़ों के पास या पहाड़ी क्षेत्रों में, या नदी गंगा जो भी है वो सब चीज़ घूमने के लिए बहुत से पर्यटक जाते हैं। और दूसरे तो इनके कारण अलग अलग हैं, क्योंकि भैया बहुत से लोग छुट्टियाँ हुई तो अपने, समझ रहे बात को। आगे देखो अगला है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वो ये है, ये कह रहा है कि प्रमुख त्यौहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी और प्रमुख त्यौहार के अगले दिन सभी कॉलेजों ने भी छुट्टी की घोषणा कर दी। यानी दोनों ही इफेक्ट हैं, दोनों ही क्या हैं, इफेक्ट हैं, दोनों ही इफेक्ट हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, दोनों ही इफेक्ट हैं। कारण पता करो, देखो उनने भी छुट्टियां कर दी और उनने भी छुट्टियां कर दी। किन्ने, उनने स्कूलों ने भी छुट्टियां कर दी और कॉलेज ने भी छुट्टियां कर दी, दोनों ने छुट्टियां कर दी। सेम डायरेक्शन है, जब सेम डायरेक्शन है तो कारण इनका एक ही होगा, यानी ऑप्शन ये वाला होता है 5वां। बस खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर समझ में आई हो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये कोई कहने वाली बात नहीं है। और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, कोई नया टॉपिक आपको पढ़ना है तो उसके बारे में कमेंट अवश्य कर दिया करो। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। चलिए ठीक है।